यही शिकायत करती है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। दुखी तो सारे ही है। हाँ पढ़। एक प्रेमी ने चिट्ठी लिखी, उसका एक जवाब है, मैंने साहब ने दिया। हाँ जी। दुख सुख, अमीरी गरीबी, तंदुरुस्ती, बीमारी हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से आते हैं। हाँ, ये दुख सुख, अमीरी गरीबी, इज्जत होनी, बेइज्जती होनी, ये सब हम मालिक की दरगाह से लिखा के ले आए। हाँ। बीमारी हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से आते हैं, जो सबको भोगने पड़ते हैं। हाँ, जो पिछले जन्म में हमें संत मिले होते, संतों से नाम मिला होता, हम अभ्यास करते तो मालिक की दरगाह में त्रिलोकी से पार चौथे लोक में पहुंच जाते, सदा का आनंद हासिल कर लेते। जो हमने पिछले जन्म में सारे बुरे कर्म किए होते तो हम नरकों में होते, सारे चंगे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो यहाँ मृत मंडल में आ गए। जो लोग जिन्होंने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं, पाप थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी जरा आराम से गुजर जाती है। या जो रूहें स्वर्गों से यहाँ आती है, उनकी जिंदगी आराम से गुजर जाती है। और जिन्होंने पाप ज्यादा किए हैं, पुण्य थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी जरा दुखों में गुजर जाती है। तो ये दुख सुख तो सबको ही आने हैं। ये दुख सुख भोग के अपने छुटकारे का बंदोबस्त करे, फिर ना आना पड़े। हाँ पढ़। वह सबको भोगने पड़ते हैं, हमारे ही किए हुए कर्म हैं। जिसको कभी सुख दिया है उससे सुख लिया, जिस जीव को कभी दुख दिया उससे दुख मिलेगा। हाँ, जिसको दुख दिया है उसे दुख लेना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र त्रिलोकी का मालक था, दरख्त की ओट में होकर के बाली के तीर मारा, जिसे बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में वो पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा हिरण की आंख है, उसे तीर मारा तो कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया। त्रिलोकी का मालक था, उसको कर्म भोगने पड़े। हम क्या विचारे हैं? तो जितने कर्म करते उतना ही चंगा है। ये सफाई हो रही है, ये सुखों दुखों का देश है, यहाँ शांति नहीं है। हाँ जी। जिस जीव को कभी दुख दिया उससे दुख मिलेगा। जो देह से कर्म किए हैं वह देह से ही भुगतने होंगे। हाँ, देह से कर्म किए देह से भुगतने पड़ेंगे। जिस अंग से कर्म किए उस अंग को ही भुगतने पड़ते हैं। हाँ जी। ये कर्म भूमि है, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एक कर्म भूमि है। हाँ जी। सिमरन भजन जरूर करते रहें। इतिहास साक्षी है कि प्रारब्ध कर्म तो श्री रामचंद्र जी महाराज को भी भुगतने पड़े। आपने ठीक लिखा है कि दुनिया भूल भुलैया का तमाशा है, तो फिर इस भूल भुलैया में रहते हुए लेना देना भी खत्म करना होगा। आप सब काम सतगुरु के आश्रय पर करते रहें और उसकी रजा में राजी रहें। हाँ, अगली लाइन पढ़। जन्म दुख में जन्मे, दुख में जन्मे, दुख में मरे, सुख सतगुरु की सरनी पड़े। फैसला कर दिया बस। मालिक की रजा में रहोगे, सिमरन करोगे तो सुख है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन किए साईं में समाये, चाहे कितना ही कर लो, दुनिया कितनी नट बज लो, चाहे चांद पर पहुंच जाओ, चाहे कितने होर चले जाओ, सुख मिलना है सिमरन करने से। जो संतों की सोबत करता है, जो सिमरन करता है, वो सही रास्ते है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, चल बोल। लड़ना साधो, खूब लड़ाई लड़ना है। हाँ, ये चंगी तरह ये समझ लो। समझ बूझ क्या? संतों से राह पूछ लो। समझ बूझ रण चढ़ना साधो, खूब लड़ाई लड़ना है। ये मन है, ये हमारा दुश्मन है, इसी के साथ लड़ाई लड़नी है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत। मन जीते जग जीत। जी मन को काबू में कर ले, त्रिलोकी को फतेह कर लेता है।
मन के सिवा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ जी। समझ बूझ रन चढ़ना साधो, खूब लड़ाई लड़ना है। हाँ, खूब लड़ाई लड़ना है, ये सिमरण करना है। सिमरण से ये दुश्मन काबू आएगा और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। दम दम कदम पड़े आगे को, पीछे ना ही पछड़ना हाँ, है। चाहे दुख आए सुख आए, अपनी मेहनत करे, सतगुरु का आसरा रखे। अगा को त्रांग, पीछे फेरने मोड़ड़ा, सिंज अव्यवहार बोर ना होई जन्मड़ा। वे तू आगे चल, पीछे ना हट। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। कोई कहेगा बुढ़ापे में मैं करूं, बुढ़ापे में क्या करेगा? बुढ़ापे में तो दूसरे काम नहीं होते, ये कैसे होगा? ये तो सबसे मुश्किल काम है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूं, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। ये मन धोखा देता है। महाराज स्वामी सिंह ने लिखा है कि जो आज काम नहीं करेगा वो कल भी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। हाँ जी। दम दम कदम पड़े आगे को, पीछे ना ही पछड़ना है। तिल तिल घाव लगे जो तन में, खेत खेती क्या करना है। हाँ, सुरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, आत्मा के कल्याण की लड़ाई लड़े। पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत, फिर भी पीछे ना हटे। सिपाही बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, गोलियां चलती है, पीछे तो नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि हम प्रारब्ध लिखा के ले आए, पहले बनी प्रारब्ध, पश्चात बने शरीर। तुलसी अचरज देखा मन नहीं था, मन को इतबार नहीं है। तो अंदर बैठ के भजन सिमरण कर, वो सारे काम करेगा। पर्व के सिमरण गर्भ नभ से, पर्व के सिमरण जम दुख न से, पर्व के सिमरण काल प्रहरे, पर्व के सिमरण दुश्मन डरे, पर्व के सिमरण बेगन न लागे, पर्व के सिमरण अन दिन जागे। हाँ जी। पर्व के सिमरण रिद्धियां सिद्धियां सब धक्के खाती फिरती है, करे तो सही कोई। हाँ जी। तिल तिल घाव लगे जो तन में, खेत खेती क्या टरना है। शब्द खींच शमशेर जेर कर, उन पांचों को धरना है। काम क्रोध, हाँ, उन पांचों को, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको काबू में करना है। हाँ जी। शब्द खींच शमशेर जेर कर, उन पांचों को धरना है। काम क्रोध, 5 विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है 5। हाँ जी। काम क्रोध मद लोभ कैद कर, मन को ठोरे मरना है। खड़ा रहे मैदान के ऊपर, मन को ठोरे, मन को खड़ा करना है। हाँ जी। खड़ा रहे मैदान के ऊपर, उनकी चोट संवरना है। 8 पहर, चल बस एक आगे पढ़ो। गुरु इसे ध्यान लगे हो। हाँ, गुरु इसके अंदर है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सकल तक गुरु से ध्यान लगे हो। उस गुरु ने माथे के ऊपर प्रकट होना है, माथे के ऊपर ख्याल रखे। हाँ जी। सकल तज गुरु से ध्यान लगे हो। हाँ जी। सकल तज गुरु ही से ध्यान लगे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजे हो, नाम मूर्त चित लय हो। हाँ, फैसला है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे हो, नाम मूर्त चित दे हो। चाहे कितना ही समझा लो, लोग मानते नहीं है। इनकी पूजने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। जो प्यारा मोरे घटमा बसत है, वाई को माथ नवै हो। हाँ, जो प्यारा मोरे घट में बसता है, वाई को माथ नवे हो। दुनिया बाहर है, मत्था टेकने लग जाती है। बाहर मत्था टेकते हो, फकीर को अहंकार आ जाता है, भी मैं बड़ा, ये मेरे चेले, ये छोटे। जो अहंकार है, अहंकार की बू भी है, मालिक नहीं आता। भगवान रामचंद्र ने परशुराम के मत्था टेका, परशुराम का कुल्हाड़ा गिर पड़ा, ताकत गई ना गई। जो मत्था टिकाता है उसके पल्ले क्या रहना है? अहंकार से भर जाएगा। ये पल्ले नहीं, हमें क्या देना है? मुस्तानी कहा करते थे, हमारे साथ सूक्ष्म में 2 फरिश्ते रहते हैं, वो हमारी फोटो खींचते रहते हैं। तुम मत्था टेकते हो, दरगाह में फोटो जाती है, क्या मस्ताना मृत लोक में मत्था टिकाता है, आपकी पूजा कराता है, अंदर वाले गुरु की शिफ्ट नहीं करता, उसको नहीं बुझवाता, फिर हमें लांत पड़ती है। जो सतगुरु बेमुख हो गया तो पल्ले क्या है फिर?
हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजय हो, नाम मूरत चित लय हो। जो प्यारा मोरे घट में बसत है, वाई को माथ न वह हो। हाँ, जो प्यारा मोरे घट में बसत है, वाई को माथ न वह हो। हाँ जी। ना काशी में करवत लय हो, ना पचकोश में जय हो। हाँ, पहले काशी में आरा होता था, उसमें वहाँ पुण्य दान करके आरे से सिर कटवाते थे, वही मुक्ति हो जाती है। हाँ जी। ना काशी में करवत लय हो, ना काशी में करवत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। ना पचकोश में जय हो। प्राग जाए तीर्थ न करे हो, जगर न शीश कटे हो। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता, चाहे कितना ही जाए, अहंकार और हो जाएगा। तीर्थ व्रत और दान कर, मन में दृढ़ गुमान, नानक निष्फल जात है, जो कुछ स्नान। वो तीर्थ जो पापों की मैल उतारता है, वो इसके अंदर है। उसको मानसरोवर कहते हैं, अमृतसर कहते हैं। जब वहां जाएंगे, उस तीर्थ में स्नान करेंगे, आत्मा निष्कर्म हो जाएगी, आत्मा की रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। फिर इसको होश आएगी, मेरा कोई मालिक है। परब के सिमरण मन की मल जाए। जब बाहर के तीर्थों में नहाने से हैं, जब मैल कर्मों की मैल उतरे, तो फिर भजन सुन करने की जरूरत क्या है? फकीरों ने 12 साल पानी क्यों टोया? क्यों रोड़ियों के बिस्तरे रखे? क्यों 18 20 साल बैठ कर अभ्यास किया? हाँ, प्राग जाए तीर्थ न करे हो, जगर न शीश कटे हो। अजप्पा और अनाउ साधो, त्रिकुटी ध्यान न ले हो। हाँ, जाप मरे जप्पा मरे, अनद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। त्रिकुटी तक ये काल का ब्रह्म का देश है, इसे पार असली शब्द है। हाँ जी। पदम आसन खींच न बैठो, अनहद नाही बजय हो। सभी जाप छोड़ के साधो, गुर का सिमरन ले हो। हाँ, सभी जाप छोड़ के साधो, गुरु का सिमरन ले हो। संतों के तरफ गुरु प्रकट है, उनका बताया हुआ जो सिमरन है, वो असली सिमरन है। कई लोग कहते राम राम ही करना है, अल्लाह अल्लाह ही करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, करी जाओ। इसके करने से टेम्परेरी शांति आएगी। जब तक पूरा फकीर नहीं मिलता, उसे नाम नहीं मिलता, ये सिमरन नहीं करता, जड़ चितनी गांठ नहीं खुलती, उस नाम से तलक ही नहीं पड़ता। हाँ जी। सभी जाप छोड़ के साधो, गुरु का सिमरन ले हो। गुरु मूर्त हृदय में छाई, वाई से ध्यान लगे हो। हाँ, मालिक का कोई रूप नहीं है। अब जिसका रूप नहीं है, उसको जिसको देखा नहीं है, उसे प्यार कैसे आएगा? वो मालिक इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता ये जानवर ये नहीं समझा सकते। तो मालिक वो इंसानी जामे में आता है, साध रूप अपना तन तारा, या वो आप आए, या कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, या अपने संतों को भेजे, या संतों को यहाँ तैयार करे, ये उसके अख्तियार है। जब नाम दे दिया, जब सिमरन करेंगे, संतों के रूप में वो मालिक मिलेगा, वो आगे लेके जाएगा। हाँ, दोबारा पढ़ो। गुरु मूर्त हृदय में छाई, वाई से ध्यान लगे हो। दुई खुदी हस्ती जब मेटे, निरंकार कर ले हो। हाँ, दो ही मिटे। जब मैं था, फिर गुरु नहीं, जब गुरु हुआ तो मैं नहीं। सिमरन कर करके गुरु अंदर आ गया, मैं मिट गई, मालिक ही मालिक रह गया। बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। फिर चुप कर गया, फिर अपने खेल को क्या बताएगा? हाँ जी। गगन भूमि में राज हमारो, अनल हक धूम मचे हो। हाँ, गगन मंडल में राज हमारा, वहाँ राज करना है, यहाँ नहीं है। ये तो टेम्परेरी है, ये 2 दिन का है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया, बादशाह किधर गई? असली बादशाह तो ये है, मंदिर मेरे सत्य ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदी निश्चल, माल हमारा कुट वेचल। यहाँ की बादशाह में चिंता ही चिंता है, डर रहता है एमपी खिलाफ ना हो जाए, देश में कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई दूसरा देश दे कोई हमला ना कर दे, सारा दिन फायर टंगे रहता है। असली बादशाह ये है, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात,
नाम की मस्ती में मस्त रहे। हाँ जी। पलटू दास प्रेम की बाजी गुरु ही से दाव लगे हो। हाँ, पलटू दास प्रेम की बाजी गुरु से दाव लगे हो। ये काम करना है, उस गुरु को अंदर प्रकट करना है। सोचो कबीर साहब यहाँ आजे, गुरु नानक साहब आजे, दादू पलटू सारे महात्मा आजे, वो हमारे साथ तो नहीं रह सकते, हमें समझा सकते हैं। उनका उपदेश क्या है कि वो गुरु तेरे अंदर है, उसको प्रकट कर, उसको प्रकट कर लेंगे, वो इसके साथ रहेगा। फिर जंगलों में जाओ, बियाबान जाओ, कहीं भी जाओ, वो साथ है। मौत के टाइम भी साथ है, आगे भी लेके जाएगा, आगे भी संभाल करेगा। संत ये परोपकार करने के लिए आते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं होती, उन्होंने कोई दुनिया इकट्ठी करनी नहीं होती। आपके मान बड़े के भूखे नहीं होते वो। फिर नाम का रस ले लिया, मालिक की दरगाह में चला गया है, उसको दुनिया से लेना क्या है। समस्त रेज ने लिखा है, मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता, पर बादशाह के साथ इकरार करके आया हूँ कि वो मेरा प्यारा है, उसका हुक्म है, उसके हुक्म को मैं टाल नहीं सकता, उसका हुक्म मारा बैठा हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, दो ते एक रूप भयो चितना भयो अमरो आवन को, जो तो हमको समझायो यूं कह के लोग पठायो। फकीर दुनिया में रहना नहीं चाहते, हम ये दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। हाँ जी। पलटू दास प्रेम की बाजी गुरु ही से दाव लगे हो। जीतो तो मैं गुरु को पावो, हारो तो उनकी कहे हो। हाँ, पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, जे जीतू तो जे हारूं तो राम की, जीतू तो मैं राम। जे हारा है तो राम को ही हारा है, जे जीते तो राम बन गया। ये काम करना है। सिमरण करोगे जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, सिमरण करोगे अंदर ज्योत प्रकट होगी, सिमरण करोगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आएंगे, सिमरण करोगे आशा तृष्णा खत्म होगी, सिमरण करोगे बंधन टूटेंगे, सिमरण करोगे अमृत का रस आएगा, सिमरण करोगे मालिक के दर्शन होंगे। ये सिमरण नहीं करते तो पहले कख नहीं है। मेन चीज सिमरण है। पहले संत मिल जाए, फिर नाम मिल जाए, फिर अपना खूब भजन करे, पर सतगुरु का आसरा रखे। भाई मालिका तू कराए तो कराए, मैं ना आए अंदर। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। हाँ पढ़ा, आगे पढ़ा जी। आपकी दया से हम बहुत दिन सच्चा सौदा में रहे, मगर कुछ कदर नहीं की और खाने पीने में मस्त रहे। आप हर वक्त समझाते थे कि सिमरन को हर वक्त याद रखो। हाँ, खाने पीने में मस्त ना रहो, विषय विकारों में मस्त ना रहो, सिमरण करो। एक खिन पल विसरे स्वामी जानू वर्ष 50। एक खिन पल का वक्फा पड़ गया, 50 साल का वक्फा पड़ गया। तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। हाँ जी। आप हर वक्त समझाते थे कि सिमरन हर वक्त याद रखो, एक मिनट भी जुबान खाली ना छोड़ो। हम बदनसीबों ने कोई ख्याल नहीं किया। अब पता लगता है कि सिमरन ही साई है। हाँ, क्या पता लगता है, फिर बनता क्या है, पर किसी पछताइंदा, फिर पछतावा रह जाता है। हाँ जी। जो कुछ करना मरने पहले, मत बुढ़ेखे मर जाइए, क्या बुढ़ेखा ना रहे। 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, इसे क्या करना है, ये नाम की पूंजी ये इकट्ठी करनी है। अपड़ काचा धन संची मूर गवार। हाँ, ये जो बाहर का धन है ये कच्चा है, ये क्यों, ये साथ नहीं जाने का।
काचा धन संचय मूर्ख गवार। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। ये धन इकट्ठा करना मूर्खता है, गवारपना है। धन इकट्ठा कर लेंगे, इस धन पर भरोसा रहेगा, मालिक का भरोसा टूट जाएगा, फिर अहंकार आ जाएगा, फिर ये गलत काम करेगा, इसे विकार भोगेगा या मन बुराई में खर्च करेगा। महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, उसके अंदर ये धन की लालसा थी। यहाँ से मंदिर लूट के ले गया, जो आखिरी टाइम आया कि धन दिखाओ। मीलों बाजार लग गया, क्या इस धन के लिए हजारों कत्ल किए। अब जिसनु कोई मार सी सो भी मारना हार, हजारों कत्ल कर दिए, और 1000 बार कत्ल होना पड़ेगा। कितनी बड़ी मूर्खता है। किस वास्ते है? दुनिया की बिड़ाई वास्ते। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बिड़ाई भी झूठी है। हजारों औरतें विधवा कर दी, हजारों माओं के लाल छीने, हजारों बच्चे यतीम की। कितना पाप इकट्ठा कर लिया। सोना रूपा पाप करे कर संचिए, चले न चल दिया नाड़, बिन नामे नाड़ न चल सी, सब मुट्ठी जमकाल। हाँ जी। काचा धन संची मूर्ख गवार, मनमुख पुले अंध गवार। मनमुख पुले अंध गवार। मन के कहे मन हमारा दुश्मन है, दुश्मन के कहे जो लगेगा वो सुखी रह सकता है। मनमुख पुले अंध गवार। अंध क्या? वो मालिक को देखने वाली आंख वो खोलनी थी, वो बंद पड़ी, अंधे हैं, बोले हैं, मालिक की आवाज को सुन नहीं सकते। हाँ जी, अंध गंवार है। सोचो, डीसी बैठा है दफ्तर में, पास में एक क्लर्क बैठा है, ना तो क्लर्क देख सकता है ना सुन सकता है। अब डीसी से क्या बात करे, मूर्ख बैठा है। यही हमारा हाल है। मालिक इसके अंदर बैठा है, हम देख नहीं सकते ना सुन सकते हैं। दुनिया बार ही बार फिरती है, वे इससे काम बन जाए, इससे मेरा काम बन जाए, इससे काम बन जाए। वे तेरे अंदर बैठा है, तुम उसका फरियाद कर। वो हर तरह से समर्थ है। हाँ जी। बिखिया कह धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। हाँ, बिखिया के धन ना सुख होए, ना साथ जाए, न प्राप्त होए। ये बाहर का धन इकट्ठा कर लेंगे, विषय भोगेंगे, हमारी मिठाई में खर्च होगा। ये ना साथ जाता है, ना प्राप्त, ना मालिक मिलता है, खाली गया। हाँ जी। साचा धन गुरुमति पाए, काचा धन फनावे जाए। साचा धन गुरुमति पाए। गुरु अंदर है, संतों के गुरु प्रगट है, उनकी सोबत कर तू। संतन स्यू मेरी लेवा देवी, संतन स्यू व्यवहारा, संतन स्यू मल्लाह खाट्या, भक्ति प्रिय पंडारा। मन रहे क्यों छूटे बिन प्यार है, गुरुमुख अंतर रव रहा, बख्शे भक्ति पंडार है। ये नाम का खजाना ये असली धन है। गुरुओं की सोबत में आकर के मेहनत करने से, सिमरण करने से फिर मिलेगा। सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है। कोई तीर्थों में टकरे मारता है, कोई किताबों में टकरे मारता है, कोई देवी देवताओं के पीछे पड़ा है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ जी। साचा धन गुरुमति पाए, काचा धन फनावे जाए। मनमुख पुले सब मरे गवार, पवजल डूबे ना उर्वार न पार। हाँ, पवजल डूबे ना उर्वार न पार। बाबा जग फाता माँ जाल, गुरु प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। हाँ जी। सतगुर पेटे पूरे पाग, साच रते ऐनिस बैराग। हाँ, सतगुर पेटे पूरे भाग, के पूरे भाग होते हैं तो ही संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर अविनाशी कर में पाया। पढ़ में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, चरत 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए बाकी नजर में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वह को दर्शावे। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जब तक संत नहीं मिलते, इनसे नाम नहीं मिलता, मेहनत नहीं करते, वो नाम प्रकट हो नहीं सकता। अंदर से अंधेरा दूर नहीं होता। नाम सुनिए घट चानना अनेर कमावे, नाम में घट चानना नाम में शोभा पाई। नाम जपते कोट सूरज यारा, बिन से पर मंदेरा। हाँ जी। जो युग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम समाणी।
हाँ, चौ युग में चारों युगों में अमृत सच्ची वाणी, त्रिलोकी के झूठ का पसारा, सच्ची वाणी त्रिलोकी से पार जाके है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, वो सच्ची वाणी सुन ले तो सारे दुख दूर हो जाए। हाँ जी, जो युग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम समाणी। सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे पाग प्राप्त होए। हाँ, सिद्ध साधक कबीर साहब ने लिखा है कि ये जितने योगी है या वेखदारी साधु है तप करते हैं कि इनको मालिक नहीं मिलता। मैंने लोगों को बहुत समझाया अपड़। कबीर साहब भवतारण बोध में धनी धर्मदास को बताते हैं कि धर्म राय या काल का गुप्त पसारा बड़ा जबरदस्त है। हाँ, गुप्त पसारा है अति भारी। हाँ जी, वह अनेक प्रकार से सारे जीवों को फंसाए बैठा है और अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलने देता। शिव गोरख और 84 सिद्धों, सारे ऋषि मुनियों और बेशधारी साधुओं में से किसी ने भी सच्चे मालिक को नहीं देखा। सब अपने अपने भक्ति के मार्ग को सबसे अच्छा और ऊंचा मानकर इसी अहंकार में किसी दूसरे की बात तक नहीं सुनते। मैं सबको समझा कर थक गया, परंतु कोई भी मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। हाँ, सबको समझा के थक गया, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। जगत कहे जुल्हा अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी। नीच जात और भगत कहाई, हर का दर्श कबू न पाई। हाँ जी, कोई अपने योगी होने के अहंकार में है तो कोई मोनी होने के घमंड में बैठा है। कोई अपने भजनिक होने के, कोई ज्ञानी होने और कोई वेद पुराण के पढ़ने पढ़ाने के नशे में मस्त है। तपस्वियों ने अपनी तपस्या के साधन को ही सब भक्तियों का मूल समझ रखा है। कोई अच्छे कर्मों के करने से ही छुटकारा समझता है और कोई प्रारब्ध के लेखे के आश्रय पर बैठा है। मतलब यह है कि सब अपने अपने मन और बुद्धि के दायरे में ठोकरें खा रहे हैं और अपने अपने अहंकार में भरे हुए जहाँ तहाँ बैठे हुए 84 के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। और जब मैं समझाता हूँ तो कहते हैं जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाए। चल बोल। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। आप बोलो। गुरु देह स्वरूप में होता है, उस समय सतगुरु को किसी भी तरीके से, जैसे गाना गाकर, नाचकर, भजन सिमरन करके, बाहर की सेवा करके हर तरीके से खुश किया जा सकता है। बुल्ला एक फकीर है मुसलमान, वो जात का सैयद था। सैयद ऊंची जात मुसलमानों में होती है। उनके रिश्तेदारी में शादी थी। शाह इनायत से बुल्ले शाह ने नाम लिया था।
कलमा लिया था। तो बुल्ले शाह ने निमंत्रण भेजा शाह इनायत को कि जी हमारी शादी है, आप शादी में आना। और शाह इनायत के पास को अरैयों का लड़का सेवा करता था। उसने अरैयों के लड़के को शादी में भेज दिया। अब बुल्ला मन में सोचता है कि हम जात के सैयद ये अरैयों का लड़का समझ के उसकी कदर नहीं की। जब वो दोबारा अरैयों का लड़का शाह इनायत के पास गया तो वो कहने लगे कि क्यों भाई शादी कैसे हुई तेरी, कैसे कदर की? क्या जी मेरी तो कदर नहीं की। अच्छा, क्या उस बुल्ले का पानी नहीं पीना? तो जो नाव का रंग था वो उतर गया। अब क्या करे? क्या 15 साल वेश्या के कोठे पर उसने नाच सीखा। नाच सीख के फिर शाह इनायत के आगे आकर नाचने लगा। शाह इनायत कहता है कि कौन है? क्या बुल्ला? क्या जी नहीं, क्या बुल्ला? क्या बुल्ला तो मालिक का दरगाह का रास्ता खुला। तो फकीर जब मुक्केसर होता है, चोले में होता है, उसको किसी तरीके से खुश कर सकते हो, बाद में बड़ा औखा होता है। हाँ पढ़। इस तरह खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बड़ा आसान होता है। परंतु जब सतगुरु नूरी स्वरूप में होता है, उसमें सतगुरु को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। यह जिंदा मरने का सवाल है। मरना यह जीव चाहता नहीं। रोजाना भजन सिमरन करे, 9 द्वारे खाली करे, फिर सतगुरु इसको इंसाफ के तराजू पर तोलता है। उसमें सतगुरु को खुश करने के लिए इस जीव को अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रोजाना जिंदा सूली पर चढ़ना पड़ता है। हाँ चलो, हाँ पढ़। साध संगत के दर्शनों के बारे लिखा है, यह भी एक बड़ा सिमरन है। सतगुरु दोबारा बोल। साध संगत के दर्शनों के बारे लिखा है, यह भी एक बड़ा सिमरन है। साध संग का ख्याल रहना, साध संग में आना, डेरे में आना, ये भी सिमरन है। हाँ जी, यह भी एक बड़ा सिमरन है। सतगुरु की याद, साध संगत का प्यार एक आला भक्ति है। यह प्यार ही आगे ले जाता है। ये प्यार ही आगे ले जाता है। सरसे का एक सेठ था, डेरे आया, मनी साहब को कहने लगा क्या जी कोठी है, कार है, दुकानें हैं, पर अंदर शांति नहीं है। मनी साहब कहने लगे क्या धन में शांति नहीं है तो साध संग में रह, साध संग में खुशी आती है। हाँ जी, आप पढ़। ख्याल का हर वक्त सच्चे संतों, उनकी साथ संगत, उनके डेरे और उसकी सेवा, उसकी भलाई व तरक्की में रहना, ये सिमरन के पकने की निशानियां हैं। ये सिमरन के पकने की निशानियां हैं। जिस तरह ख्याल पक जाए फिर सिमरन बनना शुरू होता है। हाँ जी, जब ख्याल इस तरह से पक जाता है तो फिर सिमरन भी बाकायदा शुरू हो जाता है। हाँ चल बोल। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जांग आया जीवन। बचपन है तो खेल कूद में गुजर जाता है। जवानी काम में गुजर जाती है। जब बुढ़ापा आ जाता है फिर बूढ़े सत में बैठे होते हैं, फिर कहते हैं चलो मंदिर जा आते हैं, चलो मस्जिद में जा आते हैं, चलो रामायण का पाठ सुन लेते हैं,
फिर क्या बनता है, फिर तो पछतावा ही रह जाता है। बुढ़ापे में तो भजन इस तरह है, किसी घर में आग लगी है और कोई कहे भाई कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। कब कुआं खुदा, कब पानी निकला, घर तो सड़ जाएगा। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। मौत का पता नहीं कब टाइम आ जाए। अमेरिका के अंदर भूचाल आया तो हजारों आदमी मर गए। युगांडा के अंदर है कि बादल फटे पता नहीं कितने मरे हैं। पता नहीं कब मौत का बहाना बढ़ जाए कि जल्दी कर, अपना काम कर। सो चतर सो सियाणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग इन हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोबत में आके, साध संग में आके नाम जप लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, वो इस इंसानी जामे का फायदा उठा गया। वो चतर है, वो सियाणा है, वो पंडित है, वो सारा कुछ ही है। बाहर के अकलों को कौन पूछता है? हाँ जी। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, आखिर वो लौट करके, आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया, आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो, क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो। फुर्सत के वक्त बीना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बीना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। क्या प्राणी तब जागे, जम का दंड मूंड पर लगे। जब जमदूत सिर पर आ खड़े होते हैं, फिर हो सकता है ओहो ये क्या हो गया, फिर क्या बनता है? हाँ जी। फुर्सत के वक्त बीना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बीना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो।
फेंक डाले यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, करने को जंग आया यमराज फौज लेकर, करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। धन धन सतगुरु। धन धन सदगुरु तेरा ही। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बोलो भाई कोई खड़ा होता है मैं वे मालिक मिला, सारी उम्र गुजर जाती है, मत्था रगड़ते रगड़ते मालिक के दर्शन होते ही नहीं है। दुनिया के दूसरे काम करते हैं, उसमें फायदा ना हो तो हम काम बदल लेते हैं, और इस काम के अंदर ये मन मानता ही नहीं है। हाँ जी। हर मंदिर सोई आखिए जिथे हर जाता, हर मंदिर सो आखिए तो हर जाता। हर मंदिर वो है जहाँ जा करके मालिक मिल जाए, मालिक को पहचान ले। मालिक जब भी मिलेगा, हर मंदिर ये शरीर है ज्ञान रत्न प्रकट होए, इस बॉडी के अंदर मिलेगा। मस्ताना जी ने लुधियाने सत्संग किया, फरमाने लगे कि हिंदू अपने शास्त्र ले आए, मुसलमान अपनी कुरान ले आए, ईसाई अपनी अंजील ले आए, कहीं भी लिखा दिखा दो भाई मालिक बाहर मिला है, जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। हाँ जी। हर मंदिर सोई आखिए जिथे हर जाता, मानस दे गुर बचने पाया सब आत्म राम पछाता। हाँ, मानस दे, इस मानस दे के अंदर मानस दे गुर बचनी,
भी संतों जो सिमरन बताया है उसका सिमरन करने से मानस देख गुर बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। फकीरों ने देखी है, देख के तसल्ली करके उन्होंने फिर लिखी है। उनके वचनों को हम काट नहीं सकते, उनके अंदर नुक्स नहीं निकाल सकते। मानस देख गुरु बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। सब के अंदर राम देख लिया, सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, तो सब के अंदर मालक देख लिया। भाई सारे अपने, कोई प्राय नहीं है। इंडोनेशिया में जकार्ता में कहते मुसलमानों का और ईसाइयों का झगड़ा हुआ है। वहां पता नहीं कितने आदमी मरे, बोलो कितना पाप इकट्ठा कर लिया। मुसलमान सोचते हैं सारे ही मुसलमान बन जाए, ये सारे मुसलमान बन जाए फिर क्या हो जाएगा, ये सारे हिंदू बन जाए फिर क्या हो जाएगा। इन धर्मों ने तो मिट्टी पलीत कर दी, मालक ही छुड़ा दिया। अखबार में आई कि ईसाइयों के मिशनरी थे, उनका कत्ल कर दिया। बोलो जिसनु कोई मारसी सो भी मारन हार, क्यामती लेखा निबड़े छुट्टे के भी नहीं यार, कैसे छुट्टेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। दया तो रही नहीं। हाँ जी, काल ने सबकी मत मार रखी है। हाँ जी, मानस दे गुरु बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। हाँ, मानस दे गुरु बचनी पाया, आत्म राम पछाता। हाँ जी, आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया, ज्योत ज्योत में मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, मन मान्या, अर्धर शोभा पावनिया। हाँ जी, बाहर मूल न खोजिए, घर माहे विधाता। हाँ, बाहर मूल न खोजिए, कह तू चल अंदर। इन पाया भेद कलंदर दा, रा खोजा अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़दी न लेंदी। करने नो दीदार महल में प्यारा है, कह तू अंदर चल। हाँ जी, ईसा ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। बिना पाची ने मिटे ने ब्रह्म की काई, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिले सुखदाता। हाँ जी, की शहर नहीं जानी, जन्म गवाता, जन्म गवा के बैठ गया। फिर 84 भुगतने के कितने साल चाहिए, किसी को होश ही नहीं है। फकीरों ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पर दुष्ट मन ने ना समझने की कसर नहीं छोड़ी। हाँ जी, मनमुख हर मंदिर की सार न जाननी, तिन्हें जन्म गवाता। सब में एक वर्तदा, गुर शब्दी पाया जाई। हाँ, सब में एक वर्तता, गुर शब्दी पाया जाई। तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हाँ, पढ़ो। तो में है तेरा राम बैरागन,
भूल गया तो है धाम। हाँ, ये पलटू साहब की वाणी है। विरागण जिसको दुनिया से प्यार नहीं है, भाई तू मालिक को ढूंढना चाहता है, तेरे को दुनिया से प्यार नहीं है, तो राम तेरे अंदर है, तो में है तो राम विरागन, तुम भूल गया तुम धाम। हाँ जी, तो में है तेरा राम बेरागन, भूल गया तो है धाम। घीव जो रहे दूध के भीतर, मथे बिन कैसे पावे। हाँ, दूध के अंदर घी है, पर जिसने निकालते नहीं देखा वो कैसे मानेगा। दूध को हम गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं, फिर जाग लगा देते हैं, जाग लगाते हैं दही बन जाता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकल आता है, मक्खन को गर्म करते हैं, घी निकल आता है। इसी तरह वो मालिक इसके अंदर अंदर से निकालना है, उसको पहचानना है। हाँ जी, तो में है तेरा राम बेरागन, भूल गया तो है धाम। घीव जो रहे दूध के भीतर, मथे बिन कैसे पावे। फूल में जो बास रहते, जतन सेती अलगावे। मेहंदी में रहे जो लाली, काठ में अगन छिपानी। हाँ, मेहंदी में लाली है, रगड़ने से लगाने से लाली आएगी। हाँ जी, काठ में अग्नि है, पर लकड़ी से लकड़ी रगड़ते हैं तो आग निकलती है। हाँ जी, खोदे बिना नहीं कोई पावे, जो धरती में पानी। हाँ, धरती में पानी है, खोदने से निकलेगा। हाँ जी, मोती निकालने के लिए समुद्र के डूंगे पानी में गोता मारना पड़ेगा, सोना निकालने के लिए खान खोदनी पड़ेगी। हाँ जी, ऊख में जो कंद रहत है, पेड़ रहे फल माही। देश देशांतर ढूंढत फिरत है, गट की सुध है नाही। पूरन ब्रह्म रहे तो में, क्यों तो फिरे उदासी। पलटू दास उलट के ताके, तू ही है अविनाशी। हाँ, पलटू दास उलट के ताके, तू ही है अविनाशी। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भी आ जाको कहता और। पलटू के कोटन जुग पर ले गई, हम ही करने हार। कैसे कह दिया उन्होंने, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना ही बन गया। कौन मरे, कौन आए, कौन जाए। हाँ जी, नाम जप में, नाम तप में, ना व्रत उपवास में। नाम जप में, नाम तप में, ना व्रत उपवास में। नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, ना योग संन्यास में। ये व्रतों के बारे में उसने सारा कुछ खोला है उन्होंने। व्रत रखने का मतलब ये था, भाई रात के टाइम ये पेट खाली रहे तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं सताएगा, मालिक की बंदगी हो सकेगी, सिमरन पर बैठ सकेगा। मालिक की बंदगी सिमरन वाली बातों दी भुला, और दुनिया बरतों बरतों में रहेगी। हाँ जी, जो कोई करे बरस से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। हाँ, जो कोई करे बरस से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। पहले बीबियां व्रत रखती है, फिर चंगा खाती है। हाँ जी, जो कोई करे बरस से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। तीज चतुर्दश करवा चौथी, झूठे व्रत बतावे पोथी। तीज चतुर्थी करवा चौथी, झूठे व्रत बतावे पोथी। ये बीबियां व्रत रखती है करवा चौथ, भाई पति की उम्र लंबी हो जाएगी, उम्र जो लिखा के ले आए वही वही रहनी है। हाँ जी, ऐसे पंडित जाल बिछाई, कोई जीव बचन न पाई। अज्ञानी को व्रत बतावा, ज्ञानी को पोथी समझावा। हाँ, अज्ञानी को व्रत बतावा, ज्ञानी को पोथी समझावा। क्या तू किताब पढ़ ले, तू व्रत रख ले। हाँ जी, अपना जो 86 नहीं हो गया।
सहस बरस एकादश कीना अंत जन्म माखी को लेना। लोम से ऋषि हुआ, उसको पिछले जन्मों की सारी खबर थी। उसने अपने बाप से पूछा भाई मुक्ति का तरीका कौन सा है। उसका बाप कहता है तू ठाकुरों की पूजा कर। वो कहता है मैं पता नहीं कितने साल तक ठाकुरों की पूजा करता रहा। फल क्या मिला? क्या पत्थर की जूनी में गया। क्यों? जहाँ आसा तहाँ वासा, पत्थर का ख्याल दिमाग में रहा। फिर कहता है इस तरह कर, क्या गंगा है वो मुक्ति की दायिनी है, गंगा स्नान करके इतने साल तक मैं गंगा में स्नान करता रहा। फल क्या मिला? क्या मगरमच्छ की जूनी मिली। फिर कहता है पिपल की पूजा कर, क्या इतने साल पिपल की पूजा करता रहा। फल क्या मिला? कान खजूरे की देही पाई। फिर क्या तुलसी में पानी डाल है, क्या तुलसी में पानी डालता रहा। फल क्या मिला? दरख्त की जूनी मिली। हाँ, व्रतों के बारे में। सहस बरस एकादश कीना अंत जन्म माखी को लेना। हाँ, क्या हजारों साल है एकादशी 11 का व्रत रखा। फल क्या मिला? मक्खी की जूनी में गया। हाँ जी। ऐसे व्रत कीन वो तेरा पाका सुन बर्तन निबेरा। हाँ, सारे व्रतों का बर्तन सुन ले। हाँ जी। तीर्थम एतवार को कीना तांसे जन्म चील को लेना। हाँ, एतवार का व्रत रखा, चील की जूनी में गया। ये हम तो नहीं किसी की निंदा करते हैं, ये तुलसी साहब के वचन है, गट रामायण में लिखे हैं। हाँ जी। मंगल बहुविध व्रत रहाई तांसे जन्म सुअर को पाई। हाँ, मंगल बहुविध व्रत रहाई तांसे जन्म सुअर को पाई। हाँ जी। जे सुअर बनना है तो मंगल का व्रत रखी जाओ। हाँ जी। और पुन व्रत तीज को कीना कुकर जन्म ताई से लेना। हाँ, जे कुत्ता बनना है तीज का व्रत रखी जाओ। हाँ जी। और परदोष नेम से कीना खर को जन्म ताई से लेना। बीती पात विधि विधि से कीना जन्म जाए बंदर को लेना। हाँ, बीती पात भी से कीना, ये मंत्र संत्र पढ़ने, जप जुप करने, काला काला इधर उधर फिरना। फिर फल क्या है? अंत जन्म बंदर को लेना। हाँ जी। और भरत अष्टमी कीना तांसे जन्म घूस को लेना। हाँ, घूस कहते हैं चक्रिंद्र को रात में जो फिरती है। नवमी अष्टमी दोबारा बोलो। नवमी व्रत अष्टमी कीना तांसे जन्म घूस को लेना। और अनंत 14 पुन कीना तांसे जन्म ऊंट को लेना। हाँ, 14 का व्रत रखा, ऊंट की जूड़ी में गया। हाँ जी। और चतुर्थी व्रत बखाना तांसे जन्म भैंस को जाना। हाँ, जो भैंस बनना है तो चतुर्थी का व्रत रख ले। हाँ जी। और व्रत करे झार बनाई पुन मुक्ति हमें नहीं पाई। हाँ, आखिर में क्या कहता है? लोमस ऋषि में कहो विचारा संत शरण से होए उबारा। हाँ, आखिर में कहता है भी संतों की शरण में जा, फिर तेरा छुटकारा है। मालिक की दरगाह में जो भी गया है संतों के जरिए गया है। ये संत नहीं मिलते, उनसे नाम नहीं मिलता, इस त्रिलोकी के जेल खाने से वो निकल ही नहीं सकता। संत जो नाम देते हैं वो छुरी है कर्मों के जाल को काटने के लिए। हाँ जी। नाम जप में नाम तप में ना व्रत उपवास में। सब जप सब तप सब चतुराई उजड़ पर में रहा न पाई। बिन बुझे संतों से बुझे बगैर बिन बुझे था न पाई। सहज सियाणपान लखो एक न चले नाल। भोले भाव मिले रघुराई, ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करने सार और सब पखंड पूज खवार। सच्चे दिल से मालिका की पुकार करे, अंदर ही बैठा है। कोई संत मिला दे, उसे नाम रास्ता लेके अपना सिमरण करे। कबीर साहब ने कौन से तप किए थे, कौन से योग किए थे? बेजा बुना है। रविदास ने कौन से तप किए थे, कौन से यज्ञ किए थे, कौन से योग किए थे? द्वितीय गांठी सिमरण किया है, मालिक को बस में कर लिया उन्होंने। हाँ जी। ना कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई व्रत रखना है। हाँ जी। नाम जप में नाम तप में ना व्रत उपवास में। नाम क्रिया कर्म में रहता
धर्म धर्म सब बंधना पाप पुण्य सब बंध ममता मोह सब बंधना पुत्र सो दन जहाँ देखा था चूरी माया का सब बंध नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्ते सच्चे नाम को पढ़ के वे सब बने खाता है। हाँ जी नाम क्रिया कर्म में रहता ना योग संन्यास में, ना योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। पढ़े सन्यासी जो सतगुर सेवै विचों आप गवाए। हाँ वो सन्यासी है जो सतगुरु सेवे विचों आप कमाए, अपनी अस्थि को मिटाए, सुन मंडल में जाए। हाँ जी सो सन्यासी जो सतगुर सेवै विचों आप गवाए। छादन भोजन की आस न करई अचिंत मिले सो पाए। हाँ साधन भोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए। वे अच्छा मिले माड़ा मिले दुखा मिले सुखा मिले जो मिले वो खा ले बस मालिक की मौज में रहे। हाँ दोबारा बोल साधन छादन भोजन की आस न करई अचिंत मिले सो पाए। बके न बोले कीमा धन संग्रह। हाँ बके न बोले क्षमा धन संग्रह। क्षमा क्या अंदर माफी रखे, कोई कुछ कह दे बुरा न माने। हाँ जी बके न बोले कीमा धन संग्रह तामस नाम जलाए। धन गिरी सन्यासी जोगी जे हर चरनी चित लाए। हाँ धन गृहस्थी सन्यासी जोगी हर चरनी चित लाए। गुरु के चरणों में चित लगाए वो सन्यासी है। गृहस्थी के अंदर रहता हुआ सन्यासी बन जाए। हाँ जी चल बस नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। नाम तिरकुट भंवर गुफा में, नाम तिरकुट भंवर गुफा में। सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। जब तक ये अंदर नहीं जाता इसका भेद का पता नहीं लगता। चीज इसके अंदर है फिरता बाहर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। हाँ जी खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे। ये सच्चा विश्वास हो सच्ची तड़प हो तो मालिक एकदम दया कर देता है।
मिलना तो मालिक की दया मेरे से ही है, अपनी कोशिश से कुछ नहीं मिलना। पर सिमरण करते हैं, कोई पल्ले पड़ता नहीं है, फिर तड़प उठती है। सच्ची तड़प हो, सच्चा विश्वास हो तो मालिक मेहर कर देता है। हाँ जी। तेरा अभ्यास दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन का राम होवे प्रभ मेरा, पूरन का राम होवे प्रभ मेरा। भजन निचोड़ है सारा ही, मालिक का कोई रूप नहीं है, वो संतों के रूप में आता है। अंदर मेहनत करेंगे संतों के रूप में मिल जाएंगे, फिर इसको तसल्ली हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। हाँ जी। फिर वो हमेशा साथ है, इसका सहायक है। फिर ना कोई काल का डर है, ना बंदितों का डर है, ना दंडाय के पास जाना पड़ता, ना कोई दुनिया का डर है किसी का। वो हर वक्त इसके साथ है। हाँ जी। पूरन का राम होवे प्रभ मेरा, एहो बिनंती सुन प्रभ मेरे, एहो बिनंती सुन प्रभ मेरे, देओ नाम कर अपने चेरे, देओ नाम कर अपने चेरे। वो मालिक है, करोड़ों भ्रूणों का मालिक है, उसे अपनी सेवा करा के क्या लेना है, अपना गुलाम बना के उसने क्या लेना है। वो जो भी बात कहेगा हमारे फायदे वास्ते कहेगा। हम कर्मों के जाल में जुगों जुगों से फंसे पड़े हैं। वो कर्मों को काटने के लिए भाई ये कर्म इस तरह कटेगा, उसको पता है, मुझे तो पता नहीं है। वो कर्मों को कटाने के लिए हुक्म देता है, तू ये बात इस तरह कर। जब उसका कहना मानेंगे, उसका हुक्म मानेंगे तो कर्म कट जाएंगे, हम मालिक की दरगाह में चले जाएंगे, दुनिया का ख्याल निकल जाएगा। हाँ जी। एहो बिनंती सुन प्रभ मेरे, देओ नाम कर अपने चेरे, देओ नाम कर अपने चेरे। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन का राम होवे प्रभ मेरा। अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद कीन विरले जाते, गुर प्रसाद कीन विरले जाते। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन का
प्रभु मेरा पूरन का राम होवे प्रभु मेरा। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता चरण कांवल वसो मेरे चीता चरण कांवल वसो मेरे चीता दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन का राम होवे प्रभु मेरा पूरन का राम होवे प्रभु मेरा। दिन महात्मा दादू बागड़ी और चौधरी ख्याली राम लालपुरा वाले दोनों डेरे के इर्द गिर्द बाढ़ कर रहे थे। पूज्य मस्ताना जी 2 संतरे लेकर गुफा से बाहर आए और दोनों को एक एक दे दिया और फरमाया कि खाओ। संतरे खाकर उन्हें बहुत खुशी चढ़ी और मस्त हो गए। चौधरी ख्याली राम कहने लगा कि बाबा राम है तो तू ही है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि ऐसे ना बोल, भजन सिमरन कर और अंदर देख, भजन के बगैर कुछ नहीं बनेगा। हाँ, अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। जब तक अंदर नहीं देखता बाहर ये मन कभी तो कहता है भाई फकीर पूरा है, कभी कहता है कौन सा पूरा है नहीं है। हाँ जी, भजन के बगैर कुछ नहीं बनेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा। नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुणदास विसर नाही पूरन गुणदास दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन का राम होवे प्रभु मेरा पूरन का राम होवे प्रभु मेरा। धन सतगुरु तेरे कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की।
आवे लिख नहीं भेजे बान पड़ी ललचावन की आप न आवे लिख नहीं भेजे बान पड़ी ललचावन की आप न आवे लिख नहीं भेजे बान पड़ी ललचावन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की ये तो नैन कहो नहीं माने नदिया बहे जो सावन की ये तो नैन कहो नहीं माने नदिया बहे जो सावन की ये दो नैन कहो नहीं माने नदिया बहे जो सावन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की क्या करूं कुछ नहीं बस मेरे पंख नहीं उड़ जावन की क्या करूं कुछ नहीं बस मेरे पंख नहीं उड़ जावन की क्या करूं कुछ नहीं बस मेरे पंख नहीं उड़ जावन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तेरी बही तेरे दामन की मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तेरी बही तेरे दामन की मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तेरी बही तेरे दामन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की धन धन सतगुरु तेरे ही शेख सादी साहब फरमाते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि प्रीतम से कुछ मांग, परंतु मैं तो प्रीतम को ही मांगूंगा। हाँ, मांगना क्या है? अभी मालिका तू अंदर दर्शन दे। ये मालिक आ गया, अभी सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी। पूज्य मस्ताना शाह, औरत का पति आ गया, बाकी क्या रह गया? हाँ जी। पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया करते थे कि हमने सावन शाह से यही मांगा कि अपना स्वरूप बख्श दे। ना हमने स्थानों की जरूरत है, ना शब्दों की, और ना ही किसी नूर की। हाँ, किसी आदमी ने मस्ताना जी से पूछा कि आपकी पहुंच कहाँ तक है? उन्होंने क्या जवाब दिया
कि मेरी पहुंच सावन से महाराज के चरणों तक है। हाँ जी। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रीतम की गली के भिखारी सचखंड से भी बेपरवाह रहते हैं। उसके प्रेम के कैदी दोनों जहानों से आजाद रहते हैं। तो बोलो नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। बने जो यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर
पापों की तू ही सर पर उठाएगा बने जो कुछ भजन कर ले धन धन सतगुरु तेरा ही आस। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान, आठ पहर आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। जित कटवा से पार ब्रह्म सोई सुहावा ठाओ।
रसना हर गुण गाओ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जानिया ना जपे आराध, सेवा सुरत न जानिया ना जपे आराध। ओट तेरी जग जीवना ठाकर अगम अगाध। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान। आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। कृपाल गुसाइया नट सोग संताप। पै कृपाल गुसाइया नट सोग संताप। तत्वाओ न लगई सतगुरु राखे आप। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा